कराची शहर तामीरात का जंगल बनते जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल मास्टर प्लान ने अब तक क्या इकदामात किए, क्या कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात रुक सकी? MDA, LDA, KDA, SBCA मास्टर प्लान के तमाम उन अफसरान से जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो गैर कानूनी तामीरात को भी रोके और मास्टर प्लान के मुताबिक कराची शहर की तामीरात करें। आए बातचीत करते हैं इन अफसरान से। किसी भी शहर को इसके मास्टर प्लान के मुताबिक आबाद ना करने के बायस शहर खूबसूरती के बजाय बदसूरती की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यही वजह है कि किसी मंसूबा बंदी के बगैर बेहंगम अंदाज में बढ़ता कराची दुनिया भर में बदसूरती की मिसाल बन चुका है। दारुल हुकूमत को कराची से मुंतकिल करने के बाद शहर कायद के लिए मंसूबा बंदी मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं की जा सकी। जो मास्टर प्लान बना इस पे अमल दरामद भी ना हो सका, जिसकी वजह से शहर के अंदर शहर बसता गया। मास्टर प्लान जो है, जब इदारा तरक्यात कराची का वजूद अमल में आया 1957, ये उसका एक विंग था और इसका जो फंक्शन था वो प्लानिंग नहीं थी, बल्कि इस शहर के लिए फ्यूचर प्लान बनाना था। फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसको बनाया गया था कि आइंदा आने वाले वक्तों में शहर जो है इतना मुख्तसर जो कोलाची था, इस कराची बनने के अंदर भी मास्टर प्लान ने बहुत बड़ा वर्क किया कि कहाँ तक इस शहर को होना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन जो है ये शहर बढ़ता चला गया और ये प्लान मास्टर प्लान जो है वो बनता चला गया। असल में मास्टर प्लान के साथ जो एक चीज़ मेन रिलेटेड है वो थी प्लानिंग। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट प्लानिंग ही नहीं करता था। प्लानिंग करने वाला डिपार्टमेंट एक बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट था और वो है प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन। ये वो डिपार्टमेंट है जो शुरू से ही KDA के अंदर जब वजूद आया था तब से ये प्लानिंग मौजूद थी। इसका काम क्या था कि उसने हर स्कीम्स जहाँ नई स्कीम बनती थी तो वो स्कीम की प्लानिंग जो था वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट करता था। मिसाल के तौर पे जैसे कोई सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ अगर कोई जगह बड़ी जगह होती थी तो उसके अंदर जो उसका जो फंक्शन लेआउट होता था, उस लेआउट को उससे परसेंटेज लिखी जाती थी कि इसके अंदर एमिनिटी कितनी होगी, कमर्शलाइजेशन कितना होगा, रिलीजियस कितना होगा। तो वही तमाम का तमाम काम जो था प्लानिंग डिपार्टमेंट करता था और अभी भी प्लानिंग डिपार्टमेंट मौजूद है, वो करता है। तो प्लानिंग इस शहर को जो है वसी तर होता चला गया, स्कीम आती गई, आबादी बढ़ती गई और ये शहर आज 3.25 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इसका तमाम दारो मदार जो था वो KDA की प्लानिंग पर था, प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन पर, जिसने इस शहर की प्लानिंग की। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि शुरू की जो प्लानिंग्स थी जब वजूद में आया था KDA तो ये नॉर्थ नाज़ाबाद की एक सब जो प्लानिंग है, जो वो प्लानिंग हुई तो बिल्कुल ऐसे की गई थी जैसे ये कैपिटल, यहाँ पर वो वजारत के दफातर होने थे, सहाफ़त के होने थे, ये चीज़ बिल्कुल उस तरीके से डिज़ाइन किया गया। इस वक्त कोई भी वहाँ पर एक गली, छोटी सी गली भी जो है नॉर्थ नाज़ाबाद में 50 फीट से कम की नहीं है। तो एक प्लान जो है इस शहर को प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन ने दिया। 2020 बना, आपको पता है 2020 बनने के बाद अगर वो 2020 पर अमल दरामद हो जाता तो आज ये शहर का नक्शा एक अजीब सा नक्शा होता, बिल्कुल एक खूबसूरत एक सिटी बना हुआ होता। माहिकीरों की छोटी सी बस्ती से अपने सफर का आगाज करने वाले शहर ने आज कंक्रीट के जंगल का रूप धार लिया। दर हकीकत कराची को शहर की शक्ल अंग्रेजों ने दी और बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत बसाया, मगर मास्टर प्लान के बरखिलाफ गैर कानूनी तामीरात के बायस इसका बुनियादी ढांचा ही तबाह हो गया। साबका MD वाटर एंड सेवरेज बोर्ड खालिद शेख कहते हैं कि मंसूबा बंदी से तामीरात न होने के बायस शहर को किल्लत आब का सामना है। इसके अलावा निकासी आब का निजाम भी तबाह हो चुका है। देखिए, ये सबसे बड़ा डायलेमा था जो कि यहाँ हुआ, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया तो उसके बाद वहाँ पे आपको पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है, जो बदकिस्मती से नहीं हुआ।
जब आपने पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो वहीं पर जहाँ पर 5,000 की पॉपुलेशन होनी थी वहाँ 25,000 की पॉपुलेशन होगी। अच्छा, अब उसमें इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? देखिए, वाटर सप्लाई और सीवरेज जो है वो इस तरह होता है कि सीवरेज छोटी लाइन से फिर बड़ी लाइन में कनेक्ट होता चला जाता है। तो जब छोटी लाइन की रिक्वायरमेंट 5,000 की और वहाँ 25,000 आ जाए तो वहाँ बड़ी लाइन आप डालेंगे तो वो आगे छोटी लाइन से कैसे कनेक्ट होगी? उसके नतीजे में आप अगर मुख्तलिफ जगहों पे देखें जहाँ भी कमर्शलाइजेशन हुई है वहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है। तारिक रोड और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ आप देखें तो वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है और अब उसका कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है और अगर ये सारा प्रोसेस ठीक हो जाता है और उसमें कमर्शलाइजेशन जो इंटरनल सिटी में हो रही थी वो अगर रुक जाती है तो हमें बड़ी सहूलत हो जाएगी उससे। देखिए, बात ये है कि पहले तो एनओसी भी नहीं ली जाती थी वाटर बोर्ड से। ये वाटर कमीशन के आने के बाद फिर ये हुआ कि वाटर बोर्ड की एनओसी की भी अहमियत होने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी आपको पता है प्रॉब्लम्स भी पेश आई। अब ज़रूरत इस बात की है कि जो SBC है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर अपनी प्लानिंग में उनकी इनपुट को शामिल करें ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा हुआ और SBC ने तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें वाटर बोर्ड भी है, जिसमें के इलेक्ट्रिक भी है, सुई गैस भी है, पार्किंग के इश्यूज़ भी हैं, उन KMC है, KD है, अगर इन तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक प्लानिंग की जाती है तो मेरा ख्याल है कराची के लिए बहुत बेहतर होगा। हाउसिंग स्कीम्स ले लें या MDA और LDA को ले लें। अब इनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि वो खुद अपनी इंटरनल डेवलपमेंट कर लेते हैं और हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब वहाँ प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं तो फिर वाटर बोर्ड को रेस्क्यू करना पड़ता है। इसकी मिसाल कच्ची आबादीज़ हैं। कच्ची आबादीज़ डेवलप कर दी और उसमें हमारे इनपुट कुछ भी नहीं थी, ना वो एरियाज़ हमारे पास थे। अब वहाँ जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करता है वाटर बोर्ड पर। तो कच्ची आबादी हो या MDA हो या LDA हो, जो भी प्लान करे, अगर वो वाटर बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर ले और एक एग्रीमेंट साइन करे जिसके तहत हमारी इनपुट भी उनके साथ हो, और उसके बाद वो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब ये सोसाइटी बना देते हैं, बड़ी हाउसिंग स्कीम बना देते हैं, उसका फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोशिश करते हैं कि वाटर बोर्ड टेकअप करे। मास्टर प्लान ना होने के बायस जहां बिल्डर माफिया ने छोटे रकबों पर बड़े बड़े प्लाजा बना दिए तो कहीं कवायद के बरखिलाफ घरों की इजाफी मंजिलें बनाकर शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। गैर कानूनी तामीरात के दौरान मुताल्लिका इदारों की चशमपोशी के बायस खतरनाक इमारतें खतरे का बायस बन रही हैं। बहुत से इलाकों में जैसे हमारे बल्दिया टाउन है, बहुत से और लेकिन पार्कों में मतलब है, और इधर उधर गैर कानूनी तामीरात नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है ना मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया उस पर कोई अमल दरामद हो ही नहीं रहा है। हमारे इस एरिया में तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। बस सिर्फ लोगों ने सामने से शटर उतार रही हैं और बाकी कुछ काम भी नहीं हुआ। बहुत सी मुश्किलात हैं। आप देखें यहाँ पर पानी का मसला बन जाता है, सीवरेज का मसला बन जाता है, कोई इस पर तवज्जो नहीं देता है। जिस भी हुक्मरान के पास जो अपना रोना गाना गाता है फिर उसके बाद हड़तालें करते हैं। क्या मसले का हल है? कोई भी मसले का हल नहीं है। और जो ये जो इमारतें बनी हुई है ये लीगल तो है ही नहीं, आप लोग को भी मालूम है। रोड पूरा इन्होंने उसके ऊपर बनाया हुआ है, तो इमारतें जो इन्होंने खड़ी की इनके पास क्या अथॉरिटी है, क्या चीज़ की वो है, परमिशन कहाँ से आई है? क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची की कुल आबादी 4 लाख से कुछ ही ज्यादा थी। कराची नई मुमलिकत का दारुल हुकूमत करार पाया तो सरकारी मुलाजमीन भी अपने खानदान के साथ यहाँ आबाद हुए। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने रोजगार की तलाश में कराची का रुख किया। शहर की आबादी में अचानक इजाफा होने की वजह से कराची शहर में गैर कानूनी तामीरात शुरू हुई जो अब उरूज पे पहुंच गई है। गैर कानूनी तामीरात और मास्टर प्लान पे अमल दरामद ना होने की वजह से शहर बड़ी बड़ी इमारत का जंगल बनता गया। किसी भी शहर के डेवलपमेंट के लिए जो एक कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाया जाता है उसे डेवलपमेंट प्लान या मास्टर प्लान कहते हैं। उस प्लान के अंदर किसी भी अर्बन एरिया का शहर से मुतालिक जितने भी सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर उसके अंदर हाउसिंग सेक्टर है या इंडस्ट्री का सेक्टर है या वाटर एंड सैनिटेशन का है, एमेनिटीज़ का है, एजुकेशन हॉस्पिटल का, वो तमाम सेक्टर्स के अंदर आइंदा 10 साल के लिए, 15-20 साल के लिए शहर की पॉपुलेशन को देखते हुए क्या रिक्वायरमेंट होगी और ये रिक्वायरमेंट जो है वो आइंदा 20 साल में हम कैसे हासिल करेंगे, इसे मास्टर प्लान कहते हैं। अदालत हुक्म जो आया है उसका एक हिस्सा इसका ये भी है कि शहर की जो कन्वर्जन पॉलिसी है, चेंज ऑफ लैंड यूज़ की पॉलिसी, जिसके तहत रिहायशी प्लाट को कमर्शियल किया गया है, उसकी एक पॉलिसी अप्रूव हुई थी 2007 में, जो कि सिटी काउंसिल, जिस ज़माने में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मौजूद थी, SLG 2001 के मुताबिक
वहाँ से 2007 में ये इसकी अप्रूव हुई थी और उसके तहत मुख्तलिफ जो अप्रूवल्स वो दी गई हैं, लेकिन चूँकि अदालत का हुक्म है तो लिहाजा इमीडिएटली हमने क्या किया है कि उसके ऊपर एक कन्वर्जन के ऊपर बैन लगा दिया। अब कोई भी रहायशी प्लाट जो है वो कमर्शियल में तब्दील नहीं होगा। देखें कराची का एक बड़ा पुराना एक मसला है और ये हर लेवल पर इसको उठाया भी गया है, वो ये है कि कराची शहर का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो ऐसा है कि इसका प्लानिंग कंट्रोल या म्यूनिसिपल कंट्रोल के लिए कोई एक अदारा नहीं है। इस शहर के अंदर वफाकी अदारे भी मौजूद हैं, सूबाई अदारे भी मौजूद हैं और लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं। तो मैं तो ये तजवीज़ करूँगा अगर एक शहर है तो शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी भी एक होनी चाहिए, शहर का म्यूनिसिपल कंट्रोल जो है वो भी एक होना चाहिए। रहा सवाल उसका कि जो फेडरल अदारे हैं या सूबाई अदारे हैं तो उनकी ओनरशिप से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ओनरशिप यकीनन वही रहेगी, उनके जो मुतालिका कवानीन हैं वो वही रहेंगे, लेकिन फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपिंग कराची इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर उस पर तो हम सबको अग्री करना चाहिए कि एक प्लान हो और उस पर सब अमल दरामद करें। बाज़ मेजर टाउन्स हैं जो कि आप समझें कि गुलबर्ग टाउन है, लियाकताबाद टाउन है, आपका नॉर्थ कराची टाउन है, जमशेद टाउन है, गुलशन टाउन है, गुलशन के भी 2 हिस्से हैं और सोसाइटीज़ के एरिया के अंदर बेइंतहा इलीगल बिल्डिंगें बन रही हैं। उसके अंदर जो है हमारा जो ये जो स्टाफ है वो भी यकीनन शामिल है, जो वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स होते हैं वो भी शामिल हैं और उसके अंदर जो एक सो कॉल्ड मीडिया, यानी मैं मीडिया को ये वजाहत कर दूँ कि शहर के अंदर पता ही चला है कि कोई 300 के करीब NGOs बनी हुई हैं जो कहते हैं कि हमारा मीडिया से ताल्लुक़ है, वो बाकायदा उसकी सरपरस्ती करती हैं इलीगल बिल्डिंग्स की। जैसे इलीगल बिल्डिंग बनती है या अंडर कंस्ट्रक्शन होती है उस वक्त हमारा मुताल्लिक़ अफसर जो है वो ख़त लिखता है उसको रजिस्ट्रार को, सब रजिस्ट्रार को, कि यहाँ पर इलीगल बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर 1 यूनिट पास हुआ था, यहाँ पर 4 यूनिट बन रहे हैं, तो चारों की आप सबलीज़ ना करें। इसके बावजूद वो सबलीज़ कर देता है। जैसे ही कोई इलीगल बिल्डिंग बनती है तो एक तरफ तो हम उसको तोड़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम ख़त लिख रहे होते हैं यूटिलिटी एजेंसी को कि जनाब आप इसके ऊपर जो है कोई बिजली का कनेक्शन ना दें, पानी का कनेक्शन ना दें, गैस का कनेक्शन ना दें, उस वक्त तक जब तक हमारे पास एक कंप्लीशन प्लान इसका अप्रूव ना हो जाए। बेहंगम आबादी बढ़ी तो नित नए मसाइल भी सामने आने लगे, जिनसे निपटने के लिए हुकूमत ने 1950 में कराची इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम से इदारा कायम किया। 1957 में इस इदारे का दर्जा बढ़ाकर इसका नाम KDA रख दिया गया, लेकिन जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होने की वजह से प्लान पे अमल दरामद ना किया जा सका तो 1958 में हुकूमत ने एक कंसल्टेंट फर्म को ये जरिए ग्रेटर कराची रीसेटलमेंट प्लान बनाया। इस प्लान के तहत शहर के मरकज से 15 ta 20 मील के फासले पर नई बस्तियां बसाने के काम का आगाज किया गया। इसके लिए कोरंगी और न्यू कराची के इलाकों का इंतखाब किया गया, लेकिन इस मंसूबे पर भी जुज़वी काम हुआ और 1964 में ग्रेटर कराची रीसेटलमेंट प्लान का अंजाम भी पहले जैसा ही हुआ। इसके बाद एक बार फिर किसी जामे मास्टर प्लान की कोशिशें शुरू की गयीं और 1968 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के तहत एक नीम खुद मुख्तार इदारा मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के नाम से वजूद में लाया गया, जिसने कराची का मास्टर प्लान बनाया, लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बिना पर ये भी नाकाम ही साबित हुआ। बाद में कराची के लिए 2020 मास्टर प्लान बनाया गया, जिस पर अमल दरामद ना हो सका। सूरत हाल उस वक्त खराब हुई जब शहर कायद पर इंतजामी काबू पाने के लिए कई इदारे सामने आए और अब मुख्तलिफ इलाकों की मंसूबाबंदी और वहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी की जिम्मेदारी मुख्तलिफ बल्दियाती, सूबाई और वफाकी इदारों के पास है, जिसके नतीजे में अब पूरा शहर इन इदारों की खींचातानी की वजह से अफरा तफरी का शिकार हो चुका है। बल्दिया उज़्मा कराची के पास शहर की सिर्फ 30% इलाके का कंट्रोल है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी, रेलवे, कंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, स्टील मिल, MDA, LDA और दीगर इदारों के 60% से जायद
अराजी के मालिक हैं। मेयर कराची के ज़ेर इंतजाम बल्दिया उज़्मा कराची, DMC और यूनियन काउंसिल को शहर की 1/3 जमीन पर भी कंट्रोल हासिल नहीं। शहर के बाकी 2/3 से ज्यादा जमीनें मुख्तलिफ सरकारी इदारों के पास हैं। 15 मुख्तलिफ सूबाई और वफाकी इदारे शहर की जमीन के दावेदार तो हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए अवाम और दीगर इदारे बल्दिया को जिम्मेदार ठहराते नजर आते हैं। कराची की नाकस मंसूबा बंदी में जहां बहुत सारे इदारे कसूरवार हैं, वहीं KDA भी किसी से पीछे नहीं रहा। KDA ने मास्टर प्लान से हटकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी प्लॉट अलाउट किए हैं, जिसका फायदा उठा के बिल्डर्स माफिया ने कसीरुल मंजिला इमारतें बना डाली। दूसरी जानिब आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नई रिहायशी स्कीमों का ऐलान भी नहीं किया गया। इसका कसूरवार KDA को तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि KDA के पास पहले मास्टर प्लान था और KDA वो वाहिद इदारा है जिसकी देखते हुए बहुत सारे शहरों ने KDA की उस बेसिक प्लानिंग को अडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल CDA भी यहीं से बना है और दूसरी चीज़ें भी यहीं से बनी है। क्या ना कि मास्टर प्लान तो अब सिर्फ KDA के ऊपर मास्टर प्लान नहीं चल सकता, क्योंकि अपना लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, इधर मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है। मास्टर प्लान तो पूरे कराची का है ना। कराची सिर्फ KDA अब नहीं है, कराची के में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए ये आज का विजडम ये है कि एक ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए जो पूरे इस मास्टर प्लान को देखे, पूरे कराची को देखे और विजन के साथ देखे, फ्यूचर के साथ देखे और आगे की तरफ देखे कि आगे चल के ये शहर कैसा होगा। जैसे KDA बनते वक्त लोगों ने विजन दिया था। नाज़िमाबाद देखो, आज हम हैरान हो जाते हैं। हमारे पास फॉरेनर्स आए थे, हम लेके गए थे, उन्होंने कहा यार नाज़िमाबाद तो बहुत ज़बरदस्त आपने प्लान किया, इतने बड़े बड़े रोड हैं और सर्विस रोड भी उतनी ही बड़ी है। तो ये विजन था ना उन लोगों का, जो उनका विजडम था, जो उस वक्त के लोग थे। ये KDA का जो कराची है उसका अप्रॉक्सीमेटली 28% KDA पे मुहित करता है। इसमें कुछ लैंड के इश्यूज़ ज़रा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कुछ अभी कंफर्म हुए हैं, उनका क्लेम है, कुछ KDA का क्लेम है। तो अप्रॉक्सीमेटली 28% जो है वो KDA पे मुहित कर हुआ है। जो KDA रिवाइवल एक्ट 2016, तो उसको ऐसे ही रिवाइव किया असेंबली ने जैसे वो गया ही नहीं था। तो उसमें आपका KBCA भी था, उसमें आपका मास्टर प्लान डिपार्टमेंट है, वो तो फ़ौरन आना चाहिए था। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले KDA पूरे कराची में था, अब KDA से LDA बना है, KDA से MDA बना है। तो MDA और KDA तो सिर्फ अब छोटा सा रह गया ना, दूसरे इदारे भी मास्टर प्लान। तो फिर इस वक्त का विजडम ये है कि कोई मास्टर प्लान सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कुछ स्कीमें 4-5 हैं पाइपलाइन में भी, जो GB से अप्रूव हुई हैं, 4-5 स्कीमें नहीं। तो अभी जैसे रिवाइवल भी हो रहा है, तो जब तक इनका हल भी यही है कि आपको स्कीम्स नहीं आनी चाहिए फ़ौरन। तो अभी इसमें कुछ काम कर रहे हैं, अभी GB ने भी कुछ स्कीमें अप्रूव की हैं। KDA तो नहीं, लेकिन MDA नई रहायशी स्कीमें लेकर आई, लेकिन बुनियादी जरूरतें जिंदगी की सहूलतें ना होने के बायस ये स्कीमें आज भी आबाद ना हो सकी, जिसके बायस कई प्लॉट कब्जा माफिया का निशाना बन गए। और 2008 में उसने जो है वो मास्टर प्लान बनाया था अपनी तेसर टाउन स्कीम, शाह लतीफ़ और न्यू मलिर का। 2013 के अंदर उसने 5 लाख एकड़ जो मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिसडिक्शन है उस पर मास्टर प्रोग्राम स्कीम का मास्टर प्लान जो है वो बना दिया था और वो इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। चूँकि न्यूली जो है वो स्कीम है और वहाँ अभी आबादी नहीं है शहरी इलाकों के बनिस्बत, तो इसलिए जो है वो एज़ पर मास्टर प्लान जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और एज़ पर मास्टर प्लान वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो इन्हीं तमाम वजूहात के बिना पे जो कराची की आज मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए स्कीम्स बनने से पहले या कंस्ट्रक्शन से पहले ही हमने मास्टर प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज़ कर लिया। जो मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी है, जिसको अथॉरिटी कहते हैं, उसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट। उसके मेंबर MD वाटर बोर्ड भी हैं, कमिश्नर कराची भी हैं, प्राइवेट पर्सन भी हैं, मौजूदा MP MNAs भी हैं उसके अंदर। तो वो जो बोर्ड है वही डिसीजन लेता है। तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो MD वाटर बोर्ड मेंबर हैं मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की GB के। जब हम इनको जो है वो बैलेट करेंगे तो उसके बाद भी 3 साल का वक्त है।
تو ہمیں 2022 میں جو ہے وہ نیڈ ہوگی واٹر کی کہ ہمیں چاہیے, اور آئی تھنک سو 2022 تک جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ K4 جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ہم پانی دیں. سر KDA میں 1996 میں جو ہے نا وہ شاہ لطیف اسکیم ٹرانسفر ہوئی تھی اور تیسر ٹاؤن ہوئی تھی, تو یہ دوبارہ جو ہے وہ شاہ لطیف والی آلموسٹ ڈن ہے. 2005 میں ہم نے تیسر ٹاؤن دوبارہ ری لانچ کی تھی اور وقتاً فوقتاً مختلف اسکیمیں آ رہی ہیں. ابھی اس وقت پلاٹوں کی اسکیم ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ہاؤسز کی ایک اسکیم انشاءاللہ MDA متعارف کرانے جا رہا ہے. کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن جس انداز میں بہتر ہوتی جا رہی ہے, تو اب لوگ سپر ہائی وے اور جو ہے وہ نیشنل ہائی وے کی طرف رخ کر رہے ہیں, تو اس کا بینیفٹ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ اسکیموں کو بھی ملتا ہے, پبلک کو بھی ملتا ہے. اور پھر جس طرح سے ہائی رائز پہ پابندی اور یہ ساری سچویشن ہے کراچی شہر میں, اور واپس پرانی پوزیشن میں اس کو لانے کی جیسے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے, اس کے مطابق لوگوں کو الٹیمیٹلی نئی اسکیموں میں ہی شامل. تعمیراتی شعبے میں کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر کراچی کے ماسٹر پلان کے مطابق خلاف ضابطہ تعمیر شدہ تعمیرات کو گرا دیا جائے تو شہر کا سماجی اور معاشی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا. غیر قانونی تعمیرات اور ماسٹر پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کی ذمہ داری متعلقہ اداروں اور حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے. یقیناً یہ ایک وہ حقیقت ہے جس پہ افسران بالا زبردستی نظر انداز کر رہے ہیں. ایک 500 گز کے پلاٹ پہ رہائشی نقشہ مکان کا نقشہ پاس ہوتا ہے اور اس میں 4 فلیٹ بنا دیے جاتے ہیں. فی فلیٹ کا پیسے تقریباً 25 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں اور اس علاقے کا بدماش اس میں شامل ہوتا ہے, اس علاقے کا افسر اس میں شامل ہوتا ہے بلڈنگ کنٹرول کا, اور اس علاقے کے اور جو گنڈا ایلیمنٹ ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. نہ یہ بیٹرمنٹ میں کوئی پیسے بھرتے ہیں, نہ یہ انفراسٹرکچر سیدھے کرنے کے لیے کوئی پیسے بھرتے ہیں, نہ یہاں پارکنگ کوئی دی جاتی ہے, اور یہاں پر ایک اس قسم کی بلڈنگ بنا دی جاتی ہے پورشن جس کو کہتے ہیں انلیگل ان آتھورائز, جو ان لوگوں کو بیچا جاتا ہے جو انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی کی کمائی اس کو لے جا کے وہاں پر جو کانٹریکٹر کام کر رہا ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. کسی بھی کراچی کے علاقے کے نقشے نکالیں رہائشی مکانوں کے اور وہاں پر جا کے دیکھیں بن کیا رہا ہے, تو آپ دیکھیے نقشے ہوں گے گراؤنڈ+1 مکان کے اور بن رہے ہیں پورشن. زیادہ تر بلڈنگ کنٹرول کے کنسرنڈ ڈائریکٹرز, BIs اور ڈپٹی ڈائریکٹرز اس میں شامل ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں نے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو ایک بار اس کا تھرلی جائزہ لینا چاہیے. کسی طرح لسٹ نکالنی چاہیے جو نقشے پاس ہوئے ہیں مکانوں کے اور وہاں کیا بنا ہے اور کون ڈائریکٹر اس وقت موجود تھا, ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اور ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے. قانون یہ ہے سوئی گیس میں اور میرے خیال میں کے الیکٹرک میں بھی کہ 6 سے کم اگر میٹر ہونا تو کمپلیشن کی ضرورت نہیں ہے. رجسٹرار صاحب کنسرن 5-5 لاکھ روپے فی سب لیز لے کے سب لیز کر رہے ہیں. یہ ایک پورا مافیا اور یہ ایک پورا ریکٹ ہے. آباد اس کے بھرپور مخالفت کرتا ہے. کراچی کے ماسٹر پلان پہ عمل درآمد نہ ہونے کو سبھی تسلیم کرتے ہیں, مگر اس کے حل کے لیے کوئی بھی ادارہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں. بدقسمتی سے شہر قائد بغیر کسی ماسٹر پلان کے پھیلتا گیا, جس سے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ رہائش کا مسئلہ بھی سنگین تر ہوتا چلا گیا. جب میں نے پہلی میٹنگ کی تھی KDA کے ساتھ, جب میں نے منسٹر میں بنا لوکل گورنمنٹ کا, تو اس میٹنگ میں بھی میرا اپنا موقف یہ تھا کہ ماسٹر پلان جو ہے وہ KDA کے ساتھ ہونا چاہیے, جس طرح پہلے تھا اسی کے ساتھ ہونا چاہیے. ابھی ہم اس پروسیس میں ہی تھے, ظاہر اس کے لیے ہمیں قانون میں ترمیم کرنی ہے. اسی پروسیس میں تھے کہ عدالت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ماسٹر پلان کو جو ہے وہ بلڈنگ کنٹرول سے علیحدہ کر دیا جائے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ اس پر ہم بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ یہ سارا جو اس وقت ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ماسٹر پلان 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں مطلب 2 طرح کی آپ پلاننگ کرتے ہیں کسی بھی شہر کے حوالے سے. ایک آپ میکرو لیول پہ کرتے ہیں, ایک آپ مائکرو لیول پہ کرتے ہیں. میکرو لیول پہ آپ پلان کرتے ہیں کہ جی کہاں آپ کو انڈسٹریل ایریاز ہونے چاہیے, کہاں آپ کے رہائشی علاقہ ہوگا, کہاں آپ کے ہاسپٹلس ہوں, وہ طرح چیزیں کرتے ہیں.
اور مائکرو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو پلاٹس ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد کنورژنس کا طے کرتے ہیں کہ کہاں ہونے چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے، تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ شاید ہم ایک تجویز ہے، ابھی اس پہ کوئی حتمی میں بات نہیں کر سکتا ہوں، تجویز ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے میں نہ انجینئر ہوں نہ ٹاؤن پلانر ہوں، اور میں اس بات کا قائل ہوتا ہوں کہ جو ماہرین ہوتے ہیں انہی سے رائے لے کے انہی کی رہنمائی میں اپنا فیصلہ کیا جائے تو زیادہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں یہ چیز ہے ضرور کہ ماسٹر پلان کے لیے ایک بالکل الگ سے کوئی ہم ڈپارٹمنٹ بنا لیں، اور اس میں پھر یہ جو مائکرو لیول کی پلاننگ ہوتی ہے جو اس وقت ماسٹر پلان کے پاس ہے اس کو ہم الگ الگ کر دیں کہ جو شہر کا ایک بڑا ماسٹر پلان بنانا ہے، شہروں کا، بلکہ شہر کا نہیں کہوں گا، شہروں کا جو ماسٹر پلان بنانا ہے وہ اس وقت پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک یونٹ ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اس کو بھی کسی طرح ملا لیں، اس کے اندر کچھ ایکسپرٹ شامل کر لیں، ان سے ہم یہ سارا کام کرائیں. تو یہ پلان ہے ہمارا ذہن میں. آپ اگر 2001 سے پہلے کے ڈی اے کی پرفارمنس دیکھیں گے تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. باقاعدہ ایک اچھے طریقے سے کے ڈی اے کام کرتا تھا، اور جو کے ڈی اے کی اسکیمز تھیں وہ لوگ، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں جتنے علاقے لوگ اچھے پلان نظر آتے ہیں وہ ساری کے ڈی اے کی اسکیمز ہیں. لیکن جب سے یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ اس کو مرج کیا گیا اس کے بعد اس کی بربادی کا آغاز ہوا، اور وہاں سے پھر ماسٹر پلان بھی برباد ہوا، وہاں سے کے ڈی اے بھی برباد ہوا، وہاں سے واٹر بورڈ کی بربادی کا بھی آغاز ہوا، وہاں سے یہ چائنا کٹنگز کا بھی جو ایک نئی ٹرمنالوجی آپ نے سنی، اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ چائنا کٹنگ بھی بلا ہوتی ہے. آپ کی ایمینٹیز پر قبضے جو ہیں اس دور میں شروع ہوئے، تو بہت ساری چیزیں جو انہوں نے خراب کر دی. اب کوئی ادارہ، خاص طور پہ کے ڈی اے جیسا ادارہ، اتنا بڑا ادارہ، اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو صحیح چل رہا ہے اس کو ہم خراب کر دیں اور فوراً اس کو ٹھیک کر دیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے نا. کہ بلڈنگ کنٹرول کے اندر ایشو ہے کہ وہاں ایک نیکسس ڈیولپ ہو گیا ہے اوور دا پیریڈ آف دا ٹائم، کہ وہ جو یہ کام کرتے تھے ان کا اور اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کا، اور دونوں کی ایک ظاہر کے فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ اس پہ کام کرتے ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو اچھے افسر ہیں، جب ان کو، میں اس بات پہ قائل کرتا ہوں کہ یہ ادارے ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے اپنا صوبہ اور شہر ٹھیک کرنا ہے، تو لوگ خوشی سے آتے ہیں. اور حالانکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اوپر کی پوزیشن چھوڑ کے نیچے کسی ادارے میں کام کرنے آ جائیں، لیکن آ رہے ہیں لوگ. شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں وہاں اس کے ساتھ یہ جو سیوریج اور پانی کی لائنوں کی تبدیلی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہے. ماضی میں جو اسکیمز بنتی تھیں اس میں اگر سڑک بنانی تو سڑک ہی بناتے تھے. اب اگر ہمیں سڑک بنانی ہے تو سڑک کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جو اگر برساتی نالا نہیں ہے، اس کی ڈرین نہیں ہے تو ہم ڈرین بھی ڈالتے ہیں. اگر وہاں سیوریج کی پرانی لائن ہے تو اس کو بھی چینج کرتے ہیں. اگر وہاں پانی کی پرانی لائن ہے تو ہم اس کو بھی چینج کرتے ہیں، تاکہ جو بھی کام ہو وہ ایک لمبے عرصے کے لیے چلتا رہے. ماہرین تعمیرات کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں نئے سرے سے ماسٹر پلان بنا کر اس پہ عمل درآمد کرا کے رہی بہنگم شہر کو دوبارہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے لوگوں کو پانی، سیوریج اور دیگر تمام سہولتوں کی فراہمی کے لیے ایک با اختیار ادارہ بنانا وقت کی ضرورت ہے. کے ڈی اے، ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے کی جانب سے کراچی میں نئی اسکیمیں نہ آنے کے باعث کراچی غیر قانونی تعمیرات کا مرکز بنتا جا رہا ہے. غیر قانونی تعمیرات میں سرجانی، یاقوت آباد اور گلستان جوہر سر فہرست ہیں.